ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय का पहले श्लोका पाठ करेंगे। जिसके पास भगवत गीता है, आप लोग भगवत गीता हाथ में ले लीजिए और साथ में हमारे चाहे तो आप भी लोग पाठ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका हिंदी भी मैं थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को, है ना। अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो पहले इसमें 20 श्लोका है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, श्रवण का बहुत महिमा है। फिर इसकी चर्चा करेंगे हम, है ना। अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योग। एवं सततयुक्ता ये भक्तां तं परिभाषते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मता ये त्वं क्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं परिभाषते सर्वत्रगम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्निन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशो अधिकर तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवरिदवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनः आधस्तं मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मां इत्थमाप्तु धनंजय अभ्यासे असमर्थोषि मत्कर्मो परमो भव मदर्भमे कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्सि अथैतदसतो असुक्तोषि कर्तुम् उद्योगमासितः सर्वकर्म फलं त्यागं तत् कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलं त्यागं त्यागात् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टो सततं योगी यथात्मा निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानोदितो लोको लोकानोदितो च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हिजति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिय, समो शत्रु च मित्रे च तथा मानवमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थितिर्मति भक्तिमान में प्रियो नर, ये तु धर्मामिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तिस्तु अति में प्रिय। ओम तत्सत् विधि श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तभी इसका हम थोड़ा मैं हिंदी पढ़ूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। जो श्लोका मैंने पाठ किया है ये अध्याय 12 का 20 श्लोका है, जो भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो भक्ति योग जो है, तो गीता है, ले लो आप लोग गीता ले लो, अंदर गीता होगा देखो, है ब्रो। तो पहला अर्जुन बता रहे हैं ये, एवं सतत योगता ये भक्ताम परुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, ये प्रश्न है अर्जुन का। फिर भगवान बोल रहे हैं क्या, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते तद्या प्रयोपेतास्ते मे युक्त तमो मता। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने तो लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भगवान का जो रूप है साकार है। चले, तो बताया गया है कि साकार रूप में, देखिए मैं आपको बोलूं कि आपके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके पर कितने पीढ़ी तक नाम बता सकते हैं? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक बता सकते हैं। और इसके पीछे जाएंगे तो आज के बच्चों को याद भी नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ? तो एक बात, मेरा प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे से बोलूं कि आपके जो परदादा हैं उनका कोई रूप नहीं था, तो क्या बोलेंगे आप? ऐसा है क्या? नहीं बोलेंगे उनका रूप था, वो हमारे दादाजी थे, है ना। फोटो देखेंगे बोले वो आपके दादाजी का फोटो लगा है तो बोलते हैं कि नहीं? तो आजकल लोग क्यों बोल रहे हैं लोग कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है? बताइए। यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं तो परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए भगवान एक व्यक्ति है, उनका रूप है। जब भगवान वृंदावन में आते हैं ऐसी लीलाएं करते हैं, चाहे छोटा बालक हो चाहे वृद्ध हो, कोई भी, सब जीव जंतु जितने भी हैं सब भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीला इतनी मधुर होती है कि सब उसको सुन के क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं भगवान की तरफ। फिर आगे बोल रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत सदैव दुष्कर होता है। देखिए यहाँ कष्टप्रद बताया गया है। जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं वो हमेशा कष्ट में रहते हैं, उनके लिए भक्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हाँ, और आगे बता रहे हैं क्या, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ
मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ बताया गया भक्ति क्या करनी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, हमें कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए, है ना। यहाँ बताया गया है कि सब कार्यों को कृष्ण में अर्पित करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना। अभी देखिए आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी को लगा दिया कहाँ पे, मंदिर आने के लिए, पैरों को लगा दिया मंदिर धाम में जाने के लिए, है कि नहीं। अभी बैठे हैं तो कान को लगा दिए भगवान की कथा सुनने के लिए, मंदिर आते तो आंखों को लगाते भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, आप बता रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे हम निरंतर ध्यान करेंगे, नाम लेंगे तो क्या होगा, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ, भगवान बोल रहे हैं। देखिए जन्म मृत्यु, जन्म जब होता है तो मृत्यु निश्चित है। आप बीच में दो चीज गिफ्ट मिलता है, क्या क्या, बुढ़ापा और बीमारी, जरा और व्याधि, है ना, ये गिफ्ट है बीच में, है ना। ये मिलेगा ही मिलेगा, आप नहीं चाहते हुए कष्ट मिलेगा आपके जीवन में, है ना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद क्या होगा, हाँ, फिर जन्म होगा। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर कष्ट मिलेगा, समझिए, है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा, रोज हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आगे बता रहे हैं क्या, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए कि कृष्ण को कैसे हम अपने को समर्पित करें, है ना, अपने कार्यों को समर्पित करें, अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए करें। यहाँ बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ में ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। तो बताया गया है कि देखिए हमें जो कार्य कर रहे हैं, हाँ, उसका फल कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि पानी तो हम बना नहीं सकते, पानी तो भगवान की, हाँ, विद्या की, तो पानी क्या करते हैं हम भगवान के लिए अर्पित करते हैं, जल में, जल, जल को हम अर्पित करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, जो भी जल है उसमें तुलसी पत्र रख के भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान तो हमें सोने की थाली में, सोने की थाली में रुचि पूरी कचौड़ी नहीं मांग रहे, बोल रहे पानी दे दो, पत्ता दे दो, फल दे दो, जो भी आपके पास है थोड़ा लाके सेवा करो आप। इतना तो घर में कहीं मिल जाएगा आपको पानी, हाँ, एक गिलास पानी भगवान को सामने रख ही सकते हैं आप, इतना तो सेवा कर ही सकते हैं, इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए तो ये अंदर की भाव है, हमें समझना चाहिए, है ना। भगवान हमसे ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, हाँ, आपके पास जो भी है वही भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। फिर भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम उसे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो बता रहे हैं ठीक है, तुम्हारा मन मुझ में नहीं लग रहा है तो एक काम करो, हाँ, तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। क्या करो, सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करो, भगवत गीता पढ़ना है, हाँ, भगवान कथाओं को श्रवण करना है, हाँ, भक्ति के नियमों का पालन, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए, सब पाप के खंबे हैं, इससे बचना चाहिए। तो जब भक्ति के विधि विधानों का हम पालन करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, है ना। तो यही भक्ति का हमें प्रयास करना चाहिए। फिर भगवान बोल रहे हैं यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि प्राप्त होगे। अब देखिए एक और छूट मिले, भगवान एक छूट पे छूट दिए जा रहे हैं जीवात्मा को, ठीक है, तुम ये करने का तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। अभी जो भी आप कमा रहे हैं भगवान की सेवा में लगाइए, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, हाँ, ये कृष्ण को अर्पित करिए, है ना, कृष्ण की सेवा में लगाइए। कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, कैसे लोगों के पास भगवत तक पहुंचे, हाँ, इसका प्रयास करना चाहिए, है ना, अपने धन की सेवा करनी चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं क्या, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में से कर्म करने में समर्थ हो
तुम अपने कर्म को, समस्त फलों को त्याग करके कर्म तथा आत्मनिश्चित होने का प्रयत्न करो। अभी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को पूरा भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं करता हूं, नहीं, तो अहंकार आ जाएगा। कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार भी मूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। हमें प्रकृति के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ये प्रकृति हमें क्या कर रही है, घुमा रही है ना। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, व्यक्ति इसमें बधा हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मनते। अहंकार होता है व्यक्ति को कि मैं करता हूँ। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम करता नहीं है ना। हमें भगवान ने शरीर दिया है, मनुष्य का, कृष्ण को जानने के लिए। अभी हमने पिछले कितने सारे शरीर लिए, हाँ, कितने क्या क्या पशु जलचर अनेक चीजें हम बने, हाँ, लेकिन हमें कुछ याद नहीं है। सोचिए, सब हम भूल गए। लेकिन अभी मनुष्य शरीर मिला है तो हमें जानना चाहिए कि हमें कृष्ण को जानने के लिए ही मिला है, दूसरा किसी के लिए नहीं मिला। तो फिर पशु योनि मिल जाएगा, फिर हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे क्लास में। फिर क्या करना पड़ेगा, चार चीज करना पड़ेगा, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये चार चीज ही चलेगा फिर जीवन में। फिर क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठनी जरने शयनम। फिर माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर उल्टा 9 महीना लटकना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक कार्यक्रम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म के फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। तो भक्ति के दो प्रकार के विधि विधानों को बताया गया है कि भक्ति दो प्रकार के विधि विधानों से पूर्णतः भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावना में के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुसरण कर पाना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझ सकता है। ऐसी विधियां हैं जिससे मनुष्य को अपने को परब्रह्म मान बैठता है। यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसी ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो साहित्यों में ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तो शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, इसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो हमने समझना चाहिए कि अगर हम कार्य कर रहे हैं, हाँ, तो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, चार वर्ण चार आश्रम भगवान ने बनाया है, और उसी के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान बोलते हैं। लेकिन अभी बताइए, हम जंगल में जाके तपस्या कर सकते हैं क्या, ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बहुत ही आसान चीज दे दिया हमें। क्या दे दिया कि हम जहां हैं वहीं रह के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला पे जप कर सकते हैं, मुंह से भगवान का नाम लेना है, कितना आसान है ना। एक परिवार में बैठ के हम भगवान का नाम लेंगे, ऐसे कथाओं को सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगेगा, है ना। वही लाभ मिलेगा जो अन्य युगों में मिला, जैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, हाँ, जो एक एक हजार दो दो साल तक तपस्या करते थे लोग जाकर के, है ना। और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और द्वापर युग में अर्चक विग्रह भगवान की सेवा होती थी। सब देवता लोग आते भगवान का भाग लेने के। अभी कोई देवता नहीं आता यज्ञ में, क्योंकि सब कुछ अशुद्ध हो गया है, हम पतित हो गए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया हमें, ताकि जो जनता है भगवान के नाम लेकर के क्या हो जाए, इस कलयुग के दूसरे बाहर निकल जाए। लेकिन फिर भी हमारा माला करने में मन नहीं लग रहा है। जैसे माला पकड़ते हैं क्या होता है, अनेकों विचार आते हैं, हाँ, माला पकड़ते ही विचार आने लगता है, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, यहाँ जाना है वहां जाना है। इसीलिए सुबह सुबह हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख तथा दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि कौन सा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो पहला बता रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता। देखिए संसार में सबको द्वेष होता ही होता है। ऑफिस में जाते हैं तो बॉस से हम अपने मालिक से द्वेष होने लगता है,
दिन भर हमें काम बोलता रहता है। मित्रों के साथ रहते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि नहीं। और फिर देखते हैं पड़ोसी में रहते हैं तो वो भी पड़ोस वाला हमें द्वेष करता है कि ये इनका इतना बड़ा मकान है, मेरा छोटी है। फिर गाड़ी को देख, अनेक प्रकार के द्वंद हमारे जीवन में चल रहे हैं ना। लेकिन हमें जानना पड़ेगा ये बात कि जो व्यक्ति है वो भी भगवान का पुत्र है, हम भी भगवान के पुत्र। इस संसार में जितने भी जीव हैं, इसको भी शरीर दिया है भगवान ने, सब भगवान के पुत्र हैं, है ना। हाँ, क्या आपके शरीर में जो ब्लड है उसका कलर कुछ अलग है क्या? उस जो आपके हाँ, सबका कलर एक ही है कि नहीं? हाँ, तो आत्मा जो है प्रत्येक शरीर में सबका समान है, कोई अलग अलग आत्मा नहीं है ना। चाहे पशु की योनि में हो, चाहे जल की योनि में हो, चाहे वृक्ष है, जितने भी जलचर है नवचर है, तो सब में आत्मा क्या है? समान है। लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से क्या हुआ है, अलग अलग हमें शरीर मिला हुआ है। अभी ये शरीर मिला है तो यही जानना चाहिए कि हमें यहाँ पर द्वेष नहीं करना है। वो क्या है, भगवान कृष्ण को भूल गया है, वो अपने पिताजी को भूल गया है, तो हमें बताना चाहिए कि आपके परम पिता भगवान कृष्ण है, उसे प्रेम करो आप, है ना। मैं भी उन्हीं का हाँ पुत्र हूँ, आप भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो हम मिलके भगवान का नाम जप करेंगे, दोनों का प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा। आज का मैं गुरु महाराज के कोटेशन पढ़ा था कि भौतिक संसार में जो लोग हैं, हाँ, वो आपस में संबंध बिगड़ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहां पे जितने भी जीव हैं सब आनंद में है, सब भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेम नहीं हो पाता है लोगों का, है ना, द्वेष हो जाता है। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है और सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है और आत्मतुष्ट है। देखिए ये सारे जो लक्षण बताए गए हैं, ये सब भक्तों के जीवन में अपनाने के लिए बताए गए हैं। ये हमारे लिए सीख भगवान बता रहे हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें सुख दुख में सहिष्णु रहना है, जो भी मिल जाए भगवान की कृपा से, जितना भी जो भी चीज मिला इसी से हम संतुष्ट रहते हैं। ज्यादा मांग नहीं करना चाहिए। आप बताइए, जो करोड़पति है क्या 50 रोटी खाता है क्या? 4 रोटी वो भी खाता है, 4 रोटी हम भी खाते हैं, है कि नहीं? वो सोने की रोटी खाता है क्या? नहीं, वो गेहूं का ही रोटी खाएगा। है कि नहीं? कुछ अलग खाएगा क्या? तो फिर क्यों परेशान होते हैं गधे की तरह, हम दिन रात मजदूरी करते रहते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है। हम समझते नहीं इस बात को, है ना। हम इच्छाओं को कम करना है, हमें भक्ति में लगना है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ। हमें जितना भी समय मिले, मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवान को जानने के लिए ही मिला है, न कि अन्य चीजों के लिए समय व्यर्थ करने के लिए मिला है। और आगे भगवान बता रहे हैं क्या यहाँ पे, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, या जो अन्यों से किसी द्वारा विजित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय में जो चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए भगवान एक के बाद एक चीज बताते जाते हैं, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। अभी आपको समझना पड़ेगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर भी ये गुण है। भगवान बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, जो किसी के सुख दुख में भय चिंता में संभाव रहता है, हाँ, और विचलित नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान तो बता रहे हैं कि हमें भक्ति करते हुए तो इस जीवन में सब कष्ट आएंगे, है ना, लोग कष्ट पहुंचाएंगे हमारे जीवन में। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम भगवान को भूल जाएंगे तो क्या होगा, अनेकों प्रकार के हमें माया क्या करेगी, नचाएगी, है ना। आगे बता रहे हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, जो दक्ष है, चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, मुझे अतिशय प्रिय है। अब देखिए 4 बार 4 श्लोकों में लगातार भगवान बता रहे हैं, एक एक क्वालिटी बता रहे हैं भगवान, हाँ, कि जो चिंता रहित है, कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए ज्यादा सोचता भी ज्यादा नहीं है ना। भगवान जो भी दे रहे हैं, हाँ, उसी से हमारा जीवन कट जाना चाहिए, न कि अधिक प्रश्न अधिक करके संग्रह कर क्या करेंगे बताइए, हम क्या लेके जा सकते हैं बताइए। हाँ, जो भी भगवान ने हमें दिया है, हम कुछ लेके जा नहीं सकते। हम जितना भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, ये आत्मा के कल्याण जो वो कर रहे हैं, उसी वही साथ जाने वाला है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं 17 नंबर श्लोक में, जो कभी हर्षित नहीं होता, जो शोक
जो न तो शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा सुख तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए उसके जीवन में कभी खूब ज्यादा पैसा आता है तो खूब व्यक्ति आनंद जीवन बिताता है, लेकिन कभी पैसा सब चोरी हो जाता है या कुछ हो जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो बताया गया कि शोक हर्ष ये सब जीवन में आते रहेंगे, है ना। हाँ, शुभ अशुभ हमारे जीवन में होते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सहिष्णु बना रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। हाँ, आगे बता रहे हैं भगवान, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर द्वार की परिवार नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें से देखिए, जैसे बारिश होता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हाँ, फिर ठंडी का मौसम आएगा, गर्मी का आएगा, ये ऋतुएं तो बदलती रहेंगी, है ना, हमारे जीवन में चलती रहेंगी। लेकिन हम क्या उससे बस क्या करते हैं बताइए, कभी हम बीमार हो जाते हैं, हाँ, कभी फिर ठीक हो जाते हैं, फिर हमारे शरीर में कष्ट आता है ना। लेकिन ये सब चलता रहेगा, ऋतुएं आती आती रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्यों ऋतु आ गया, क्यों ठंडी आ गया, क्यों बारिश आ गया, क्यों गर्मी पड़ रहा है। नहीं, भगवान ने सबका नियम बनाया है ना। हाँ, ये ऋतुएं आती रहेंगी, इसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आता रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमें दृढ़ रहना है, भक्ति में संलग्न रहना है। ऐसा करते हैं तो भगवान के हम प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। आगे भगवान लास्ट श्लोक में बता रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर सदा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। अब बता रहे हैं जो जितने भी क्वालिटी बताया भगवान ने, हाँ, इस भक्ति के अमर पथ का हमें अगर हम अनुसरण करेंगे, अपने और जीवन का लक्ष्य बना करके पूरा श्रद्धा सहित कार्य करेंगे, तो भगवान के हम प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। अभी हमें जानना पड़ेगा कि जो भगवत गीता है, हाँ, ये भगवान के मुख से निकला है। अगर हम भी इसको दोहरा रहे तो क्या हो रहा है, हमारी वाणी भी शुद्ध हो रही है। आप गंगा जल में नहाने जाएंगे, हाँ, तो ठीक है, पवित्र हो जाएंगे, हाँ, लेकिन भगवान गीता महात्म्य में बता रहे हैं, हाँ, गीता में बता रहे हैं क्या, कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन के भवसागर के मलिनता के सरासर के लिए मुक्त हो जाएगा। एक बार भी अगर भगवत गीता रूपी जो, हाँ, इस भगवान की कथा है सुनेंगे, श्रवण करेंगे, हाँ, तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। सोचिए। हाँ, भगवान तो गीता महात्म्य में अनेकों चीजें हमें बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने सुनाया है। और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, और जो गंगा है भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आप कितनी बार जाएंगे महाकुंभ में नहाने के लिए बताइए, जा पाएंगे रोज रोज नहाने के लिए बनारस या इलाहाबाद। हाँ, हम समझना चाहिए कि हमें मौका मिलता है तो हम जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अभी हमें क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता जो है ना सबके पास होना ही चाहिए घर में, है ना। हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता अपने पास रखना चाहिए और नित्य हमें पाठ करना चाहिए इसका। इसका पाठ करने से बहुत सारे गीता महात्म्य का पाठ है, मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी एक एक जो अध्याय है, इसकी क्या फल है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, उसको उसके बारे में बताऊंगा कि पाठ करने से फायदा क्या होता है। माता पार्वती पूछती है शिव जी से, कि कथा आती है, हाँ, तो ये कथा मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक एक क्लास में बताता रहूंगा। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया, ताकि हम प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी चर्चा कर सकें।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए क्या प्रश्न है। हाँ, प्रभु जी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया योग के बारे में, और काफी समझ हाँ में आया। अब मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि ये है कि आप इसको कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप रोजाना करेंगे ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दें तो ठीक रहे। जी थोड़ा बिल्कुल। सुझाव है थोड़ा। कोई प्रश्न। और और किसी किसी को प्रश्न? माइक ऑफ। एक श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है, तत्ते अनुकंपा सुस्मिच्छमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। देखिए, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है ना, तत्ते अनुकंपा सुस्मित क्षमाणु। हम पिछले जन्म में अनेकों शरीर धारण किए और अनेकों जन्म में अनेकों पाप कर्म किए। अभी मनुष्य जीवन मिला, इसमें भी हम पाप कर्म किए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में, देखिए भगवान, हमारा तो गला कटना था, है ना, लेकिन भगवान ने थोड़ी सी उंगली कटिंग करके हमें बचा लिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें, हाँ, कष्ट आएंगे हमारे जीवन में। तत्ते अनुकंपा सुचिविष्टाणु भुंजान भुंजान एवात्म के विपाकम। जब भक्त के ऊपर कोई मुसीबत पड़ता है तो वो सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना था, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है कि थोड़ा ही हमें दंड मिला। हाँ, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, धीर बने रहना चाहिए, भक्ति को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में। इस अमर पथ का अनुसरण करें। भगवान ने कितने सारे क्वालिटी बताए, इन क्वालिटियों को अपने जीवन में उतारना है, इसको धारण करना है ना। हमें घबराना नहीं चाहिए, नियमित रूप से हमें भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से कि आप लोग रोज भगवद गीता का पाठ करेंगे घर पे। रोज पाठ करिए। भक्ति योग 12 अध्याय है, 20 नंबर श्लोक है, इसका पढ़िए रोज आप लोग, और नियमित रूप से इसका पाठ करिए। देखिए, अगर जो व्यक्ति 1 महीने तक पाठ करेगा भगवत गीता का, इस चातुर्मास का चल रहा है, 4 महीने, ये चातुर्मास में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, 4 महीने। इस महीने हमें पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। 1 महीना पालन करिए आप लोग, ठीक है, पत्ते वाली सब्जी मत खाइए। और देखिए, इस महीने 4 महीने अगर कोई भक्ति के नियमों को अच्छे से पालन करेगा तो भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनेगा। हाँ, क्योंकि इस महीने जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, ये भक्ति में एडवांस। जैसे मैंने आपको बोलूं कि 100 मंजिला बिल्डिंग सीढ़ी से जाना है, चलिए हाथ उठाइए, बताइए माइक खोलो, कौन कौन जाएगा। एक बगल में लिफ्ट भी लगा है और 100 मंजिल का सीढ़ी भी है, आप जाएंगे किससे, बताइए प्रभु। कौन कौन सीढ़ी जाना चाहेगा, कौन कौन लिफ्ट से जाना चाहेगा, हाथ उठा के बताइए आप लोग। सीढ़ी से जाएंगे प्रभु जी। अच्छा, सीढ़ी से जाऊंगा लिफ्ट। ठीक है। और भाई, लेफ्ट से। हाँ, लेफ्ट से जाएंगे। बहुत अच्छा। माता जी बताइए, रीना माता जी बताइए, आप कहे जाएंगे। सीढ़ी से जाएंगे प्रभु जी। ठीक है, सीढ़ी, 2 आदमी सीढ़ी से, 1 आदमी लिफ्ट से। और अमन प्रभु, सीढ़ी से जाएंगे प्रभु जी। ठीक है, 3 आदमी हो गया। ठीक है, 100 मंजिला चढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सुरभि माता जी प्रभु जी किससे आएंगी। सीढ़ी से। हम सीढ़ी से जाएंगे, थक जाएंगे तो थोड़ा लिफ्ट में चले जाएंगे। माता जी, 2 ही ऑप्शन है माता जी, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो सीढ़ी या तो लिफ्ट से, तो सोचिए। सीढ़ी से जाएंगे। ठीक है, 4 लोग, 1 आदमी लिफ्ट से जा रहा है, कौन जा रहा है, रीना माता जी बस, है ना। प्रभु मैं लिफ्ट से ही जा रहा हूँ। लेफ्ट ठीक से मैं है। भी जा रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, मोहनलाल प्रभु जी जा रहे सीट से, बाकी सब एक आदमी जा रहे लिफ्ट से, बाकी देखिए, आपको समझना पड़ेगा, कोई नहीं सीखेगा।
ध्यान से सुनिए आप लोग, ये मैं बताना क्यों चाहता हूँ। देखिए भक्ति योग जो है ना, हाँ, भक्ति योग जो है, बताया गया है कि एक लिफ्ट के समान होता है। जैसे मान लो कोई समुद्र में गिर गया, कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, हाँ, प्रशांत महासागर में कोई जहाज जा रही है, उससे कोई गिर गया व्यक्ति, हाँ, तो हाथ पैर कितना भी चलाएगा, लेकिन क्या वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता ना। लेकिन अचानक एक ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है और व्यक्ति को एक डाल करके रस्सी उसको खींच ले रहा है, समझ रहे हैं ना, तो उसकी जान बच सकती है। वैसे ही इस प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में हम गिर गए, है ना, और यहाँ हम तड़प रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं ना। जैसे एकादशी आती है, हाँ, महीने में 2/11 आती है ना, सब लोग पालन करिएगा, उस दिन अन्न नहीं खाना है ना। तो एकादशी को बोला गया है भक्ति जीवन में लिफ्ट के समान है। अगर एक माला का फल करते हैं तो 2 माला का आपको फायदा मिलेगा। तो भक्ति जीवन में ऐसा है कि हम नियमों का पालन करते हैं तो 100 मंजिला आपको सीढ़ी चढ़ना है तो बहुत टाइम लगेगा। अगर बगल में लिफ्ट लगा है तो लिफ्ट में बैठिए, बटन में तुरंत आप पहुंच जाएंगे। वैसे ही भक्ति योग है। भक्ति योग में जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवद गीता पढ़ता है, तो तुरंत उसको क्या करते हैं, भगवान संबंध स्थापित हो जाता है ना, और आध्यात्मिक धरातल पे वो स्थिर हो जाता है। आप खुद सोचिए कि मेरा पहले का जीवन कैसा था और अभी का जीवन ये कैसा है। जब हम भगवान कथाओं को सुनते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, हमारे विचार कितने अच्छे हो जाते हैं। नाम जप करते हैं तो सारे हमारे गंदे विचार चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम भक्ति को, नियमों को पालन कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, है ना, तभी ऐसा हो रहा है। अगर हम भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते तो मन में अनेकों विचार आते हैं, है कि नहीं, ये काम हुआ, ये, है ना। लेकिन भक्ति हम पालन करते हैं तो भगवान से हमारा सीधे संबंध था, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही है, परमात्मा रूप में, तो हमें ही ज्ञान दे रहे हैं, है कि नहीं, कि कैसे कार्य करना है ना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, है ना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर की, शिल प्रभुपाद की, जय हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।